अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक छोटी दावत जो मैंने 2 दिन पहले की थी दोस्तों, उसकी सारी अरेंजमेंट, उसकी डेकोरेशन और उसमें जो जो डिशेस मैंने बनाई उन सब की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं दावत जब करती हूँ खाने के साथ साथ मैं उसकी डेकोरेशन भी करती हूँ, और इसकी बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखी होंगी। जो लोग शुरू से मुझे देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं कुकिंग से ज़्यादा डेकोरेशन पे जो है वो तवज्जो देती हूँ, और ज़्यादातर अपने व्लॉग्स में जो है ना वो डेकोरेशन दिखाना पसंद करती हूँ, चाहे वो घर की हो चाहे वो दावतों की हो। थीम्स के ऊपर मैं काम करती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी दावत की वीडियो और उसके साथ डेकोरेशन भी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ना पालक धो के उसको कट करके धो लिया था दोस्तों। और धोने का मेरा तरीका ये है कि मैं अपने सिंक में पानी जमा करके, क्योंकि अच्छे से खुले पानी में ये धुल जाती है, फिर 3 दफ़ा इस तरीके से मैं पानी से नतार के इसको धो लेती हूँ। जो मैंने इस दावत पे बनाया था ना, आप लोग वीडियो देखते जाइए और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ थी। तो यहाँ पे दोस्तों पालक धुल चुकी थी। अब इसके बाद गाजर को मैं साफ़ कर रही थी, उसको भी फिर धोना था। और ये जो सारा काम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना दोस्तों, ये दावत से 1 दिन पहले शाम के टाइम मैंने काम शुरू कर दिया था, और एक डिश मैंने दावत से 1 दिन पहले बना ली थी। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि दावत पे पूरे जो है ना वो 3 दिन लग जाते हैं। 1 दिन पहले काम शुरू करो और दावत वाले दिन का काम, और अगले दिन सारा कुछ समेटना, अपनी जगह पे रखना और किचन को दोबारा से साफ़ करना। तो ये सारा कुछ मेरा तो यही रूटीन होती है दोस्तों। 3 दिन मेरे लग जाते हैं दावत पे, क्योंकि बहुत कुछ बाहर आ जाता है अलमारियों से बाहर, चाहे वो बर्तन हो चाहे वो मेरे डेकोरेशन का सामान हो, तो फिर उसको समेटने में टाइम लगता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने गाजर जो है वो धो के कद्दूकश कर ली थी, और चॉपर में मैं इसको करती हूँ दोस्तों। तो और दूसरी तरफ मैंने पालक के लिए पानी उबाल के उसमें पालक डाल दी थी। इसको मैं दोस्तों खाली उबाल के इस टाइम पे मैं रख दूँगी। ये 1 दिन पहले का काम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गजरेला भी ना मैंने 1 दिन पहले बनाया था रात में। तो दोस्तों गाजर मैंने कद्दूकश करके ऐसे चढ़ा दी थी पतीले में ना, और इसमें मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाल के पहले इन गाजरों को नरम कर लिया था, और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 किलो दूध डालूंगी। 2 किलो ही गाजर थे और 2 किलो ही मैंने इसमें जो है ना दूध डाला। उसके बाद जो पालक मैंने बॉईल की थी ना सब्ज़ मिर्चें डाल के, उसको भी मैं चॉप कर दूंगी दोस्तों, और चॉप करके मैं इसको रख दूंगी। मुझे ऐसे साबित पालक अच्छी नहीं लगती है, मैं उबालने के बाद उसको लाजमी मैश करती हूँ। तो पतीले में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि गाजर का हलवा जो है वो पक रहा है, और दूध खुश्क होने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था। सारा दूध जब इसका खुश्क हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला और इलायची डाल के इसको मैं भून रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप लोग देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपल दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो फिर मैं जो है ना मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया। और एंड में दोस्तों जब दूध अच्छे से खुश्क हो गया था तो चीनी डाल के मैंने इसको भून लिया था और गजरेला तैयार हो गया था।
अब दोस्तों अगले दिन सुबह जो है ना उठ के मैंने फिर नाश्ता करके अच्छे से अपना काम शुरू किया। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो पालक जो मैंने बॉईल की थी उसके लिए मैं गोश्त का मसाला तैयार कर रही हूँ। प्याज फ्राई करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के साथ ही मैं ना गोश्त को भी डाल दूँगी दोस्तों, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगी मीठी टिक्कियाँ यानी रोगानियों की रेसिपी जो कि मैं बना रही थी, और ये असल में इस दावत के लिए नहीं थी। जिस बंदे की दावत थी ना वो लाहौर से आए थे, और मेरी दोस्त को मैंने जो है ना ये टिक्कियाँ बना के भेजनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे इसका आटा गूंद रही थी दोस्तों। इस आटे में मैंने ईस्ट पाउडर, चीनी पानी में घोल के और इलायची, सौंफ और खोपरा डाला था, और इस आटे को गूंद के मैंने रख दिया था। अब गोश्त के साथ मैंने टमाटर शामिल किए उसमें दोस्तों, और सारे मसाले डाल के ना उसको मैं प्रेशर कुकर लगा लूँगी। अब यहाँ पे ये दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊँगी जो डिश मैंने बनाई थी। दही में नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कौरमा मसाला और जो है ना ये चिकन ऐड करके दोस्तों मैं अच्छे से इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे दोस्तों 1 घंटे के बाद जो था वो गोश्त पक चुका था और तैयार हो गया था, लेकिन अब इसमें हम लोग जो है ना वो पालक ऐड करेंगे। मैंने गोश्त को चेक किया, गोश्त जो था वो पका हुआ था, और उसके बाद मैंने इसमें वो मैश की हुई पालक को ऐड करके फिर से एक 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था। और ये देखिए दोस्तों कि प्रेशर कुकर जब खुला है तो उसके बाद जो है पालक गोश्त इस तरीके से इसकी कुछ शक्ल थी, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ पे भूनते हुए ना मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी, खुश्क मेथी भी मैं इसमें शामिल करूँगी, और कुटी हुई लाल मिर्चें वो इसमें शामिल करके यहाँ पे अब मैं एक 10-15 मिनट इसको सब्ज़ मिर्चें डाल के भूनूंगी। और ये हमारी एक डिश तैयार हो चुकी थी दोस्तों। और उस तरफ मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि मैं काबली पुलाव, यखनी पुलाव जो हमारा ख़ानदानी है, जो कई दफ़ा मैं आप लोगों को दावतों में उसकी लुक दिखा चुकी हूँ, लेकिन रेसिपी शायद मैंने आज दिन तक नहीं दी थी, तो अब सोचा कि आप लोगों को ये रेसिपी भी दे दूँ। इसमें जो है ना दोस्तों सिर्फ प्याज डलते हैं, और प्याज ज़रा ज़्यादा ही डलते हैं, तो प्याज़ों को ज़रा डार्क ब्राउन किया जाता है, और उसमें जो है ना 1 कप पानी डाल के प्याज़ों को नरम किया जाता है। और अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। प्याज भूनते हुए हम लोग उसमें हस्बे जायका नमक भी शामिल कर देंगे। और अब ये ब्राउन प्याज का कलर जो है वो इस चिकन के ऊपर आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना फ्राई पैन में मैंने घी निकाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल। तो ये जो रोगानियों का आटा मैंने गूंदा था ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको भी फ्राई करना था, क्योंकि रात में जिस गेस्ट ने आना था फिर उन्होंने अपने साथ ये लेके जाना था। तो ये दोस्तों यहाँ पे ना मेरा तरीका ये होता है कि मैं एक बड़ी सी रोटी ऐसे बेल लेती हूँ, और फिर कटर की मदद से ना ये पीसेस निकाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ। असल में ये इन रोगानियों को ना एक एक छोटा छोटा पेड़ा करके इसको जो है ना बना के फिर इसको बेल के फ्राई किया जाता है। लेकिन मैं चूँकि अपने काम की आसानी के लिए, क्योंकि सारा काम मैंने खुद ही करना होता है, तो बस फिर जल्दी से काम ख़त्म करने की खातिर मैं फिर इसको इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेती हूँ, और उसके साथ साथ मैं इसको फ्राई करती जाती हूँ। तो दोस्तों एक तरफ जो था वो पुलाव का चिकन पक रहा था सिर्फ प्याज में और नमक में, और दूसरी तरफ जो है ना ये रोगानियाँ फ्राई हो रही थी। तो दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, और पूरा दिन ही लग जाता है दोस्तों। बेशक आप एक दिन पहले क्यों ना काम शुरू करें, लेकिन फिर भी जो है ना अगला पूरा दिन लग जाता है दावत में। पुलाव में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, और पुलाव का मसाला हमारा पक के तैयार हो चुका था। और अब मैंने जो है ना दोस्तों उसको चूल्हे से उतारा,
और इस तरफ मैंने अब दोबारा से लहसुन अदरक का पेस्ट घी में फ्राई करके और उसमें टमाटर का पेस्ट भी मैंने शामिल कर लिया था और उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और वो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, उसको मैं यहाँ पे इस मसाले में शामिल करूँगी। चिकन को मसाले में शामिल करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे ना दोस्तों मैं इसमें फ्राई प्याज भी ना अच्छे से मैश करके हाथों की मदद से इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने दूसरे प्याज नहीं शामिल किए थे। ये कोरमा ही मैं बना रही थी, लेकिन इसका तरीका कुछ और था। तो ये इस तरीके से बहुत मज़े का बनता है दोस्तों। आप लोग इसको बनाना अपने घर पे ट्राई करना, तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा पाउडर भी मैंने शामिल कर लिया था। और मीठे में एक तो गजरेले की डिश थी और दूसरा आजकल चूँकि फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट चाट भी बनाऊं। तो उसमें दोस्तों मैंने केले, सेब, अंगूर और अनार कट करके और इसमें एक बड़े बाउल में शामिल कर लिए। साथ ही मैंने एक पैकेट क्रीम ऐड की, थोड़ा सा टैंक शरबत का पाउडर ऐड किया, चाट मसाला, काली मिर्चें, ड्राई फ्रूट और खजूर भी मैंने कट करके इसमें शामिल कर ली थी। और अब आखिर में दोस्तों मैं टैंक शरबत को दोबारा से पानी में घोल के और उसमें पाउडर चीनी ऐड करके वो भी इसमें शामिल करूँगी। तो ये दोस्तों हमारी जो है ना वो फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी। अब पूरा दिन गुज़र चुका था और रात तकरीबन 8 बजे का टाइम था और इस टाइम पे मैंने चावलों को दम देना था। तो दोस्तों मैंने बॉयल पानी में ना नमक शामिल किया और उसमें मैंने चावलों को शामिल किया। जब चावल उबल गए और एक कनी कच्चे रह गए तो मैंने उसको निकाल लिया और यहाँ पे मैंने गरम मसाला जो है ना वो चावलों के ऊपर स्प्रिंकल करके ये जो मैंने मसाला बनाया था ना इस पुलाव के लिए वो मैं इसमें डालूंगी और दोबारा से फिर चावलों की तय लगा दूंगी और उसके ऊपर फिर से दोबारा से वही गरम मसाला और ये चिकन का मसाला जो मैंने तैयार किया था वो डाल के मैं दम के लिए रख दूंगी इसको। चावलों को दम देने के बाद अब बारी आई दोस्तों डेकोरेशन करने की। तो आप लोग जानते होंगे कि मैं अपने दस्तरखान को सिंपल नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा उसमें अपने हाथ और अब उसके बाद मैं ये छोटे से जो है ना मैट्स निकालूंगी। ये एम्ब्रॉयडरी वाले रुमाल हैं दोस्तों और जो कुछ मुझे वाइट के साथ चाहिए था वो मैं निकाल के सारा कुछ ले आई थी। और चूंकि रात का टाइम था तो मैंने दोस्तों यहाँ पे ना अपने लाउंज के कर्टन्स को खोलना जो है वो ज़रूरी समझा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने स्टाइल कर लिया था क्योंकि मैंने ना अपने दस्तरखान की अरेंजमेंट यहीं पे करनी थी और क्योंकि गेस्ट भी हमारे एक ही पर्सन थे तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी डेकोरेशन की, सारे दस्तरखान की। आप लोगों को दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि जब मेरे ज़्यादा मेहमान होते हैं तो मैं अपने बैठक में उसकी सारी अरेंजमेंट करती हूँ क्योंकि वो स्पेस बड़ी है। और अगर मेरे थोड़े और कम मेहमान हो तो फिर मैं इस लाउंज में ही सारी डेकोरेशन करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने शीट को बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने स्पून्स, प्लेट्स और ग्लासेस को अरेंज कर दिया और उसके बाद मैं फ्रूट चाट को डिश आउट करूँगी। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों पुलाव के ऊपर जो किशमिश डलने हैं ना उनको भी मैंने ऑयल में फ्राई कर दिया था। साथ ही मैं दस्तरखान को भी डेकोरेट कर रही थी और साथ ही जो आखिर के छोटे छोटे काम रह जाते हैं उनको भी ना मैं कर रही थी क्योंकि दोस्तों मैं एक बंदी हूँ जिसने अपने घर पे सारी अरेंजमेंट करनी होती है, खाना भी खुद ही पकाना होता है और इसके अलावा डेकोरेशन, अरेंजमेंट, ये सारा कुछ। तो साथ ही मेरा जो है वो कैमरा भी चल रहा होता है। तो पालक को डिश आउट करूँगी और साथ में कौरमा भी निकालूंगी दोस्तों। ये रोगानियों को भी मैंने रख दिया था
तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये दस्तरखान की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।